नमाज तरावी 8 रकत है या 20 रकत। इस मामले में इस हदीस से बढ़कर फैसला कुन हदीस कोई नहीं है। इस हदीस में तो बिल्कुल हर चीज वाज़े कर दी गई है। आप जरा गौर से सुने। सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, और ये हदीस पाक सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, यानी कि सही हदीसों में सबसे आला दर्जे की हदीस है जिसको मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा जाता है, यानी कि इसके सही होने पर इत्तिफाक है सभी का कि ये सही हदीस है। तो सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और अर्ज़ की, गौर करें, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान। रमज़ान में ख़ास तौर पे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में रात की नमाज क्या थी, कैसी आप नमाज पढ़ा करते थे। मतलब क्या था कि आम दिनों में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, उसी को नमाज तरावी कहते हैं। तो रमज़ान में आप कैसे, यानी कि ज़्यादा पढ़ती होंगे या किस तरह पढ़ती हैं, तो ये सवाल किया। तो उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब, देखें कितना जामे तरीन जवाब दिया, और जामे भी है और मुफस्सल भी है, आम फहम। उन्होंने तो सवाल किया कि रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रात की नमाज पढ़ते थे, यानी नमाज तरावी 8, 10, 20 कितनी पढ़ते थे। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि मा काना यज़ीदु फी रमज़ाना वला फी गैरिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा कोई दिन हो, आपने कभी इससे ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी। किससे ज्यादा? अला 11 रकातन, 11 रकतों से ज्यादा आप नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत। इससे आगे कोई इख्तिलाफ नाम की चीज बचती नहीं है कि आपने इससे ज्यादा नमाज पढ़ी नहीं है। फिर वजाहत करती हैं, फिर उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा वजाहत करती हैं कि युसल्ली अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकते नमाज पढ़ते थे और इतनी लंबी नमाज होती थी आपकी, इतनी खूबसूरत होती थी कि उसके मुतालिक तो पूछो ही ना। फला तसल, उसके बारे में तो सवाल ही ना करो, कितनी खूबसूरत होती थी। 4 रकते। सुम्मा युसल्ली अरबअन, फिर आप थोड़ी देर आराम करते, उसके बाद आप फिर 4 रकते नमाज फिर पढ़ते, और उसके मुतल्लिक़ भी फरमाया कि फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन। आप वो भी इतनी खूबसूरत पढ़ते, इतनी लंबी पढ़ते कि उसके मुतल्लिक़ तो पूछो ही ना, इतनी प्यारी आप नमाज पढ़ते थे। सुम्मा युसल्ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम करते, उसके बाद फिर आप पढ़ते सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर आप 3 रकते फिर पढ़ते, जिसकी वजह से ये सारी नमाज वितर बन जाया करती थी। तो ये है सुन्नत तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ने का। और उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि आपकी ये सारी रात की नमाज 2-2 रकते करके, यानी कि आप 4 रकते इकट्ठी एक सलाम के साथ पढ़ते नहीं, 2-2 रकते करके आप नमाज पढ़ते थे। ये मुकम्मल 11 रकते, 4 पहले पढ़ते, थोड़ा आराम करते, फिर 4 पढ़ते, थोड़ा आराम करते, फिर 3 रकत पढ़ते। और ये सारी बयान फरमाती हैं कि 2-2 रकते आप नमाज पढ़ते थे, आखिर में 1 रकत वितर पढ़ा करते थे, यानी कि 2-2 करके 10 रकते हो गई, और आखिर में 1 वितर, जो कि आज भी बैतुल्लाह में, मस्जिद नबी में उसी सुन्नत के मुताबिक, इसी सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाती है कि एक इमाम साहब बैतुल्लाह में 10 रकते पढ़ाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, और जिन लोगों ने जाना होता है वो चले जाते हैं, चूंकि नफली इबादत है। दूसरे इमाम साहब आते हैं, वो भी 10 रकते पढ़ाते हैं। 11वीं रकत जो 1 वितर है वो अपनी अलग पढ़ते हैं, और आखिर में 1 वितर पढ़ा जाता है वहां पर। तो वहां पर भी सुन्नत के मुताबिक अमल हो रहा है। लोग कहते हैं कि वहां देखो जी 20 पढ़ी जा रही है, नहीं, एक इमाम 20 कभी नहीं पढ़ाता। तो ये है सुन्नत तरीका नमाज पढ़ने का। और इससे क्या साबित हुआ? उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या बयान किया कि 11 रकतों से ज्यादा आपने रमजान हो या रमजान के अलावा हो कभी नमाज पढ़ी नहीं है। रात की नमाज तरावी, नमाज तहज्जुद, क़ियामुल लैल आपने इससे ज्यादा नहीं किया है, जिनमें से 8 रकत नमाज तरावी, 8 और 3 आखिर में वितर। अगर 10 रकत करें तो फिर 1 आखिर में वितर।
तो ये है मेरे भाई सुन्नत तरीका, इख्तिलाफात तो इसमें है ही नहीं। कोई एक भी हदीस ऐसी नहीं है सही जिसमें 20 रकअत तरावी का जिक्र हो, कोई एक मुझे दिखा दे। तो खुदारा यहां इख्तिलाफात है ही नहीं, वहां भी इख्तिलाफ बनाया हुआ है। 20 रकअत नमाज तरावी की एक भी हदीस नहीं है।